सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप अश्योर हो चुके हैं, क्या आपके कंसेप्ट अश्योर हो चुके हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं? क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आर यू श्योर फ्रॉम माई टीचिंग स्किल। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, उनको जल्दी से ट्राई करते हैं। आंसर को कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? स्ट्रेच कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्रेच कर देंगे। सो स्ट्रेच कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपके सामने मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेच कर दूंगा। CH3 क्या बोला था? जो वेज पर है, अगर लेफ्ट है तो राइट कर देंगे। इसको आप ऐसे रोटेट करोगे, स्ट्रेच कर दो तो लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ड्यूटेरियम राइट पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है और एक और हम बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए फिर से इसको रोटेट करके स्ट्रेच की Cl लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा CH3 प्यारा सा आ जाएगा और ये हमारा NH2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वेज डैश से फिशर फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें करेंगे हम क्या? CIP रूल के कॉन्सेप्ट से प्रायोरिटी नंबरिंग। तो देखिए कार्बन 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 कार्बन, अच्छी बात है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन के बाद क्लोरीन भी है और नाइट्रोजन भी, इसलिए 1 नंबर इसको दे देंगे। 2 फिर इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा और 4 इसको मिलेगा। क्या बात क्लियर है? नंबरिंग करना बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, इसीलिए R, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो क्या हो जाएगा? S। वो भी क्या हो जाएगा? क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? S हो जाएगा। यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इधर किसको 1 मिलेगा? 1 क्लोरीन को मिलेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, सेकंड इसको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन का कार्बन फिर कार्बन, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, इसीलिए 3 इसको दे देंगे और 4 इसको दे देंगे। 1 से 2, 2 से 3, देखिए क्लॉकवाइज है, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो फिर से S हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स बताइए नंबरिंग कहां से करें? NH2 अमोनिया की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए 1S और ये 2S हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आई वॉन्ट स्पेस टू राइट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, आपको सेम टू सेम स्ट्रक्चर वापस से छपा देना है। जीरोक्सर्स, बी लाइक जीरोक्सर्स। इतना तेज लिखिए, इतना तेज लिखिए माय डियर फ्रेंड्स के पेपर के टाइम थोड़ा इधर उधर देखने का मौका मिले, तुरंत सारे आंसर भर दिए जाए। क्या बात कर रहे हैं? ये भी एक कला होती है। हमने इस टाइप से बना दिए। Cl राइट तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। Br भी लेफ्ट, इधर हमारा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आ जाएगा। यह भी काइरेल और यह भी काइरेल। चलिए प्रायोरिटी नंबरिंग करते हैं। तो देखिए कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन क्लोरीन। क्या बात क्लियर है? कार्बन के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद क्या है? ब्रोमीन है। देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन का ब्रोमीन है, तो 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको दे देंगे और 4 इसको देंगे। करेंगे 1 से 2, 2 से 3। ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्या हो जाएगा? S, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या बात क्लियर? यहां पर नंबरिंग 1 इसको देंगे क्योंकि ब्रोमीन बड़ा होता है। अब यहां देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन के बाद क्लोरीन, यहां पर कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन है, इसीलिए 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको दे देंगे और 4 इसको दे देंगे। करते हैं नंबरिंग 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज है, इसीलिए R, लेकिन हॉरिजॉन्टल S। यहां पर देखिए VCR, क्या ये वर्टिकल में नहीं है तो S हो जाएगा, क्या ये क्लॉकवाइज तो है तो S ही हो जाएगा। क्या बात क्लियर है?
यहां पर जो नंबरिंग होगी वो यहाँ इस टाइप से होगी। क्यों? अमोनिया है, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन की जो नंबरिंग है पहले आएगी क्योंकि बी पहले आता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाए। जब कुछ सब कुछ सेम होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल से बिल्कुल हम जीरोक्स कर देंगे इसकी, बिल्कुल जीरोक्स कर दिया। ऊपर CH3 नीचे CH3, पाई बॉन्ड लगा देंगे और हाइड्रोजन इस टाइप से। चलिए CIP रूल को फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 1 नंबर इसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहां पर कार्बन के बाद कार्बन है, ठीक है, कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है। और आपको पता है जब बिल्कुल सेम होता है तो जिसके पास सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं उसको पहले प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि हमने इसके जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से बनाकर देख लिए किस टाइप से बनते हैं। 1 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको, 4 इसको। बना दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, 1 से 2, 2 से 3। अब लिखते हैं VCR। क्या फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है, क्लॉकवाइज है? नहीं है, तो S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मिथाइल ग्रुप यहां पर है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इस रिंग की 1 से यहां से स्टार्ट करेंगे। 2 पाई बॉन्ड को कंटिन्यूअस नंबर देना होता है, 1 के बाद 2 नहीं आता, तो ये हमारा 3S हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? 3 पर क्या है? आइस कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज नोट डाउन कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, क्या मैं सही चिल्ला रहा हूं या फिर गलत। सो फ्रेंड्स, RS नेमिंग के 2 लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं कौन किसके बाद कॉपी करता है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दिया गया है, कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड, दोनों को पकड़ना है, रोटेट करना है, स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच कर दिया गया है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4। देखिए स्ट्रेच करोगे ये राइट, तो माय डियर फ्रेंड्स लेफ्ट एंड इधर आयोडीन। यहां पर दोनों पर हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल लेफ्ट आएगा या राइट आएगा? राइट आएगा, तो कर देंगे इसको लेफ्ट में, यहां पर आ जाएगा H। क्या बात क्लियर है? ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा तो इसको राइट कर देंगे और यहाँ पे हमारा Cl आ जाएगा। ये पूरी हमारी फिशर की स्ट्रक्चर बन गई। चलिए यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास CH3 है। कितने कायरल कार्बन? 1 2 एंड 3, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है। अब देखते हैं कार्बन के बाद ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 नंबर इसको ही मिलेगा, ब्रोमीन है, क्योंकि यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां आयोडीन, 1 नंबर इसको देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और 2 इसको दे देंगे। कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, यहां पर फिर से कार्बन, इसीलिए 3 नंबर इसको मिलेगा और 4 इसको मिल जाएगा। 1 से 2, 2 से 3। देखिए वर्टिकली है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए S। क्या दे देंगे माय डियर फ्रेंड्स? S दे देंगे। कैसे S दे देंगे? फिर से ध्यान से देखिए, VCR से चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन होता ही होता है। क्या वर्टिकल है? क्या क्लॉकवाइज है? नहीं है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए S आ जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसकी नेमिंग हम कर नहीं सकते, अच्छी बात है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, 1 नंबर इसको ही मिलेगा, कोई शक की बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन या क्लोरीन, लेकिन यहां पर क्या है? कार्बन है फिर से, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 1 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे और 4 इसको दे देंगे। करिए 1 से 2, 2 से 3, 4 ग्रुप बिल्कुल वर्टिकल है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए S हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब इसको और देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बीच वाला तो रह ही गया है। तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी? ओह सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, एक गड़बड़ कर दी हमने। चलिए फिर से करने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी फॉर द स्मॉल मिस्टेक। आंखों का धोखा। क्या क्या था, कुछ याद है?
कुछ याद है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर OH और यहाँ पर Br के Cl था। यस, ऑफ कोर्स Cl था। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलो सॉल्व करो आप पहले, फिर हम बताते हैं आपको। क्या आपने ट्राई किया क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, इसके लिए करते हैं। ऑक्सीजन है, बाकी सब कार्बन, इसलिए 1 नंबर इसको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? कार्बन 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 कार्बन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स 2 नंबर इसको दे देंगे। 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल है। VCR से चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये वर्टिकल नहीं है तो S, क्या ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज तो फिर से R, तो ये R हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए 1 नंबर क्लोरीन को ही मिलेगा, 2 नंबर ऑक्सीजन को, क्योंकि बाकी सब कार्बन है। अब देखिए कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन फिर से कार्बन, इसीलिए 3rd नंबर इसको, 4th नंबर इसको मिल जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल है। VCR से फिर चेक कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? वर्टिकल है ठीक है, लेकिन ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए S आ जाएगा, तो SRS। अब देखिए इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शनल ग्रुप ये बिहेव करता है, इसीलिए ये 2S, क्योंकि 1 नंबर इसको मिलेगा। ये वाला 3R, यहाँ पे 4 हो जाएगी, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए। देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना, रोटेट कीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए। रोटेट किया और स्ट्रेच कर दिया। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला और ये दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बनाइए, एक से ही काम हो जाएगा। आपको एक ही दिख रहा होगा, ये बना दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5, दोनों को कंबाइन कर दिया। इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट साइड, तो माय डियर फ्रेंड्स इधर राइट साइड, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, पर जैसे इस टाइप से सिंगल बॉन्ड है। क्या बात क्लियर है? C2H5 यही है, क्योंकि CH3 है और CH2 है तो C2H5 हो जाता है। तो देखिए नंबरिंग करेंगे, कार्बन 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 कार्बन, 1 नंबर इसको ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? मोर पाई बॉन्ड, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए। 2 इसको मिल जाएगा, क्यों? यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कार्बन के बाद कार्बन है। 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। बनाइए माय डियर फ्रेंड्स, 1 से 2, 2 से 3। VCR से चेक करेंगे, क्या वर्टिकल है नहीं है तो S, क्या क्लॉकवाइज है तो S ही हो जाएगा। तो इसका आंसर S है। नंबरिंग कहां से होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा 3S। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं विथ DL नेमिंग। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट नेमिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है DL नेमिंग इन फिशर फॉर्मूला। क्या बात क्लियर है? फिशर फॉर्मूला में ही हम नेमिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी फॉर्मूला में नहीं कर सकते। क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जब फिशर फॉर्मूला ने स्ट्रक्चर दिया था तो उसने सोचा कि मैंने स्ट्रक्चर दिया था CIP रूल के बेसिस पर, क्यों इसकी नेमिंग हो रही है। इसी वजह से फिशर फॉर्मूला ने खुद ने अपना स्ट्रक्चर के लिए अपनी खुद की नेमिंग डिजाइन की है। इट इज गिवन बाई फिशर एंड ओनली पॉसिबल इन फिशर फॉर्मूला। क्या बात क्लियर है? सिर्फ फिशर फॉर्मूला में पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फिशर। फिशर के रूल के हिसाब से, अब नेमिंग करी तो कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। फिशर फॉर्मूला मस्ट हैव कार्बन चेन ऑन मिडिल वर्टिकल लाइन, जो मिडिल वर्टिकल लाइन खींचते हैं उस पर सिर्फ कार्बन चेन होना चाहिए, विद IUPAC नंबरिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, मींस प्रायोरिटी सीरीज में होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट हैव ओनली HOH या फिर HNH2, या तो HOH हो या फिर HNH2, अदरवाइज DL नेमिंग नॉट पॉसिबल। इसी माय डियर फ्रेंड्स, इसी लिमिटेशन की वजह से RS नेमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी प्रकार से सिस और ट्रांस में भी लिमिटेशंस थी। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं तो हम सिस ट्रांस नेमिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास CIP रूल ने दिया EZ नेमिंग, और इसी प्रकार से CIP ने दिया हमको, क्या दिया था इसमें माय डियर फ्रेंड्स, RS नेमिंग दिया था। क्या बात क्लियर है? मींस CIP रूल is a good rule to name
एनी कंपाउंड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए डीएल नेमिंग का डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। क्या बात क्लियर है? अभी जब इसको नेमिंग करेंगे तो कैपिटल डी कैपिटल एल से करेंगे, वैसे इसको स्मॉल डी एल और ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में माइनस। अगर राइट साइड है तो हम उसको डी लिखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करते हैं लीवो रोटेटरी या फिर माइनस ब्रैकेट में। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज नोट डाउन कीजिए। फिर रूल्स के अंदर दो और पॉइंट्स देखते हैं। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स रूल के नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए। थर्ड पॉइंट बोलता है इफ ऑल ग्रुप्स आर गिवन। जैसा फिशर ने बोला है डीएल नेमिंग के हिसाब से सारे ग्रुप्स हमको दिए गए, मींस एच और ओ एच ग्रुप हमको दिया गया जो कि कंपलसरी है। एच ओ एच और एच एन एच टू दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, दोनों कंपलसरी है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इफ ऑल ग्रुप्स आर गिवन बट अरेंजमेंट इज नॉट प्रॉपर, जो एच ओ एच है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर नहीं है, मींस इस टाइप से प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, देन बाय टू इंटरचेंज। आपको पता है इवन इंटरचेंज करने से फिशर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आते। एट वन कायरल कार्बन मेक इट प्रॉपर देन डिसाइड डीएल नेमिंग। क्या बात क्लियर है? उसको प्रॉपर बनाइए बाय इवन, या फिर इसमें मिनिमम टू इंटरचेंज करने हैं, तो टू इंटरचेंज करने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर बन जाएगा, फिर उसमें डीएल नेमिंग आप करिए। इफ फॉर्मूला इज प्रॉपर, अगर फॉर्मूला प्रॉपर हो जाए देन चेक अरेंजमेंट ऑफ OH NH2 ग्रुप। इन दोनों का अरेंजमेंट चेक करना है, या तो फॉर्मूला में OH होगा या फिर फॉर्मूला में NH2 होगा। क्या बात क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे माय डियर फ्रेंड्स या तो HOH होगा या फिर HNH2 होगा। क्या बात क्लियर है? एट हॉरिजॉन्टल लाइन अगर HOH लेफ्ट साइड है तो L हो जाएगा, मींस लेबोरेटरी, और अगर राइट साइड में है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर इस पे एग्जांपल्स करते हैं कैसे इन रूलों को, कैसे डीएल नेमिंग हमको करना है। क्या बात माय डियर फ्रेंड्स? जो अस्त्र शस्त्र मैंने आपको बताए थे, आइए उनका उपयोग रणभूमि में करते हैं। क्या बात क्लियर है? देखिए अल्कोहल राइट साइड इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डी। क्या बात क्लियर है? इधर लेफ्ट साइड इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन एल हो जाएगा। यहाँ पर NH2 राइट साइड इसलिए डी हो जाएगा, यहाँ पर NH2 लेफ्ट साइड है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसीलिए L हो जाएगा। ये जो DL नेमिंग हमने की है माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी कायरल कार्बन की नेमिंग की है। यहाँ पर कायरल कार्बन है इसीलिए इसकी नेमिंग की है। कायरल कार्बन नहीं, DL नेमिंग नहीं, EZ नेमिंग नहीं, कायरल कार्बन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है नेमिंग करने के लिए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? एक ही निकम्मा कायरल कार्बन वो है सूडो कायरल कार्बन, उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, प्लीज नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहले हम नोट पॉइंट को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी हमारे पास जो कायरल कार्बन है कायरल सेंटर 2 या 2 से ज्यादा है, हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, और सभी कायरल कार्बन का सेम कॉन्फ़िगरेशन है, या तो D है या L, D होना चाहिए या फिर L होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं एरिथोफॉर्म। क्या कहलाते हैं? एरिथोफॉर्म। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ कायरल कार्बन का डी कॉन्फ़िगरेशन हो और कुछ कायरल कार्बन का एल है, मींस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ डी है, कुछ एल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उस फॉर्म को हम बोलते हैं थ्रियो फॉर्म, THREO, थ्रियो फॉर्म। जब सारे सेम होते हैं तो बोलते हैं एरिथोफॉर्म, और डिफरेंट होते हैं तो बोलते हैं थ्रियो फॉर्म। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन, DL ऑफ कंप्लीट मॉलिक्यूल, DL नेमिंग ऑफ कंप्लीट मॉलिक्यूल। ये तो हमने कायरल कार्बन का DL कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लेकिन कंप्लीट मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय द लोएस्ट कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन। लोएस्ट कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होता है। क्या बात क्लियर है? चलिए एग्जांपल कर देते हैं, आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये OH इधर की साइड है, तो ये इस टाइप से रोटेट करेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस कायरल कार्बन का क्या हो जाएगा? डी कॉन्फ़िगरेशन, मींस इस मॉलिक्यूल का डी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन है। यहाँ पर देखिए 2 कायरल कार्बन है, एक का कॉन्फ़िगरेशन माय डियर फ्रेंड्स डी है और एक का कॉन्फ़िगरेशन माय डियर फ्रेंड्स एल है। सो माय डियर फ्रेंड्स फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो ये डिसाइड करता है एल। तो इस पूरे मॉलिक्यूल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एल है, और आप देख सकते हैं
डी और एल सेम कॉन्फ़िगरेशन पूरे मॉलिक्यूल में नहीं है, इसीलिए हमारा थ्रियो फॉर्म है। सो एल थ्रियो। आपने पढ़ा होगा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज जब आप पीते होगे, क्या बात करें, इसमें लिखा होता है डी ग्लूकोज, यहाँ पे डी प्लस ग्लूकोज, तो वो डी क्या है, डेक्स्टो रोटेटर, इसलिए डी ग्लूकोज लिखते हैं। एल ग्लूकोज भी आता है, डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए माय डियर फ्रेंड्स? इसमें हमारे पास सारे सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसीलिए हमने इसको थ्रियो फॉर्म लिखा है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, COOH CH3 HH NH2 और OH, देखिए दोनों ही लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे, लास्ट वाले को लेते तो D और फिर लिख देंगे हम एरिथो। क्या बात क्लियर है? डी एरिथो फॉर्म है या आइसोमर है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। तो देखिए कि कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेच कर देना है, रोटेट कीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए। जब इसको ऐसे रोटेट करोगे तो देखिए हाइड्रोजन लेफ्ट साइड तो यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड, यहाँ पर आ जाएगा OH। क्या बात क्लियर? इसको रोटेट करोगे H आ जाएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड और OH इसको उधर कर देंगे। देखिए C2H5 ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे रोटेट करोगे, और CH3 नीचे आ जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए OH इधर साइड तो इसको हो जाएगा D, इधर की साइड हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या? L, तो D और L। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? तो नीचे वाला लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लिख देंगे L और साथ ही साथ 3O। क्यों? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर ये नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अल्कोहल यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि लोएस्ट नंबर देना है, 3 4 एंड यहाँ पे 5 आता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? हम बोलते हैं जो प्रायोरिटी सीरीज के हिसाब से, मींस नंबरिंग इज डन इन वर्टिकल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे बॉटम टू टॉप हो रहा है, देखिए बॉटम ये है, टॉप ये हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसको लेंगे, ये हो जाएगा हमारा D और ये आ जाएगा 3O। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड है, यहाँ पर अल्कोहल है, ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 2 3 4 एंड ये 5। क्या बात क्लियर है? अब देखिए ये भी L, ये भी L और ये भी L। क्या बात क्लियर है? तो लिख देंगे L एरिथोस, L एरिथो। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इंतजार कर रहा है, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ये हमारा न्यूमैन फॉर्मूला है, कौन सा है? न्यूमैन फॉर्मूला, वो भी स्टैगर्ड वाला केस है। स्टैगर्ड वाले में क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आपको पता है, अच्छे से पता है, सामने वाला बिल्कुल सेम टू सेम और पीछे वाले को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। H इधर तो H इधर, OH इधर तो OH इधर। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसको रोटेट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, तो OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब करते हैं इसकी नंबरिंग, देखिए ये भी D और ये भी D, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D एरिथो हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद देखते हैं इंटरचेंज कब होता है, 2 टाइम्स इंटरचेंज कब होता है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 2 इंटरचेंज कैसे करते हैं। हमारे जो फिशर महाराज थे उन्होंने बताया था कि जो मेन चेन है वो वर्टिकल लाइन में होनी चाहिए और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे HOH या फिर HNH2 होना चाहिए, लेकिन इसने गुस्ताखी कर दी माय डियर फ्रेंड्स, CH3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया है, हमें इसको सजा देनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है?
तो देखिए टू इंटरचेंज कैसे करते हैं। मैं इस वाले जो ग्रुप है माय डियर फ्रेंड्स को यहां बना के आपको बताता हूं। हमारे पास ये CH3 है, ये OH है और ये हमारे पास H है। फर्स्ट इंटरचेंज में इन दोनों का करता हूं, H और CH3 का। क्या बात क्लियर है? मेरे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, OH आ जाएगा और CH3 आ जाएगा। अब CH3 OH में इंटरचेंज करूंगा, वापस से CH3 यहीं पहुंच जाएगा। इसी वजह से अब इन दोनों का इंटरचेंज करेंगे। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, H इधर, OH इधर और CH3 इधर। इसका और इसका RS नेमिंग बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, आपको बता दिया गया है। तो देखिए ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर इसलिए D हो जाएगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स जो दिखता है वो होता नहीं है, ये L है माय डियर फ्रेंड्स, L कॉन्फ़िगरेशन है। और देखिए नंबरिंग यहां से 1 2 3, इसका मतलब ये L3O हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे है, पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा, पूरा रोटेट कर दीजिए। रोटेट किया तो हमारे पास COOH इधर आ गया, रोटेट कीजिए तो HOH इधर चला जाएगा और OH के साथ यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है NH2 है। ध्यान से देखिए, इसको रोटेट करके देखिए, NH2 इधर की साइड ही आएगा और हमारे पास H आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुस्ताखी माफ नहीं होगी। इसको इंटरचेंज कीजिए, उसको ऐसे इंटरचेंज कर दीजिए। क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, नीचे की साइड CH3 नीचे पहुंच जाएगा, H इधर आ जाएगा, लेकिन फिर से इंटरचेंज तो OH और यहाँ पर H आ जाएगा। देखिए दोनों ही L यानी कि L एरिथो। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो दिखता है वो होता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज नोट डाउन कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के लास्ट 3 क्वेश्चन है और DL नेमिंग के भी लास्ट 3 क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें इंटरचेंज मेथड लगेगा, बिल्कुल लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से क्या होगा, CH3 यहाँ पर गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी, नीचे का बस स्ट्रक्चर बना लीजिए और कुछ नहीं करना। H CH3 और OH, CH3 को यहाँ पर लाना है, यहाँ तो इसके साथ इंटरचेंज कर लीजिए, तो इसी के साथ ही करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला इंटरचेंज HOH और CH3, सेकेंड इंटरचेंज कीजिए, CH3 तो नीचे ही रहेगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। देखिए L क्या हो जाएगा, इसका L, इसका देखिए DL, ये हो जाएगा हमारा L3O। क्या बात क्लियर है? ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, D, इसीलिए हम लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज। क्या बात क्लियर है? ये इसका नाम हो जाता है D प्लस ग्लूकोज। फ्रक्टोज देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है, इसी वजह इसको फ्रक्टोज बोलते हैं। देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, sp3 होता है, ये है और ये है। देखिए ये हमारा L है, ये D है, ये D है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D3O। बात समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? जल्दी से ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, DL नेमिंग बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में बस गया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।